नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दिनेश प्रसाद है और मैं एक लाइफ कोच, बिजनेस मेंटर, कैरियर काउंसलर और साथ ही साथ मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का फ्रेंचाइजी मैनेजर, फ्रेंचाइजी गार्जियन और बिजनेस टीम लीडर। दोस्तों, मेरी एक सीरीज चल रही है और उस सीरीज में हम 12 साल में 100 करोड़ रुपया आप कैसे कमाएंगे, इसकी ट्रेनिंग हम लोगों को देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप बता दूं कि हम जिस प्लान पे काम कर रहे हैं उस प्लान का नाम है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज का विनर प्लान और मेरे ट्रेनिंग का नाम है बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम। दोस्तों, मैं आप लोगों से वादा किया हूं कि ट्रेनिंग प्रत्येक दिन होगा, रोज होगी, लेकिन आज कुछ व्यस्तता के कारण मैं ट्रेनिंग की वीडियो नहीं बना पाया और अभी मैं लगभग 11:15 बजे रात को अपने ऑफिस में बैठ करके बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम की दूसरी वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये सीरीज टूटे या कड़ी टूटे। दोस्तों, विनर प्लान में 5 प्रकार के इनकम दिए जाते हैं, जिसमें पहला इनकम है आपको रिटेल प्रॉफिट मिलता है। दूसरा इनकम है आपको परफॉर्मेंस इंसेंटिव मिलता है। तीसरा इनकम है आपको गोल्डन इनकम मिलता है। चौथा इनकम है आपका पूल इनकम मिलता है और पांचवा इनकम आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स एंड क्लब मेंबरशिप अवार्ड्स दिए जाते हैं। पहले 4 जो मैंने इनकम आपको बताया उसमें आप 80 करोड़ रुपया की आमदनी करेंगे 12 सालों में और बाकी जो अवार्ड्स दिए जा रहे हैं वो 20 करोड़ के अवार्ड्स हैं, यानी कि टोटल आपको 100 करोड़ के अवार्ड 100 करोड़ की आमदनी होती है। लेकिन दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि मैंने कल जो बात की है 1 लाख लोगों की टीम बनाने की, तो दोस्तों 1 लाख नहीं 10 लाख लोगों की टीम हम बना सकते हैं, 10 करोड़ लोगों की टीम हम बना सकते हैं। और आपके टीम में जितने ज़्यादा लीडर्स पैदा होंगे वो एक लीडर हजारों लाखों लोगों को लीड कर सकता है। तो स्वतः ही आपका टीम लाखों करोड़ों की हो जाएगी और आप एक बहुत बड़े इनकम को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको कल बताया था कि टीम का अर्थ ही होता है कि जो ऊर्जा आपके अंदर है वही ऊर्जा
आपके टीम मेंबर्स में होनी चाहिए, वही मिशन आपके टीम मेंबर्स में होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आज आपको एक बात समझाने का प्रयास करता हूं कि देखिए, जब तक आपके अंदर लोगों से कनेक्ट होने का गुण पैदा नहीं होगा, तब तक आप एक बड़ी टीम बना नहीं सकते हैं। जब तक आप लोगों से इमोशनली कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक आप एक बड़ी टीम बना ही नहीं सकते हैं। और लोगों से कनेक्ट होने के लिए आपको बहुत ही जबरदस्त रूप से अपने आप को तैयार करना होगा। जैसे मैं बताऊं एक उदाहरण आपको, अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ, उसमें बीजेपी जीत गई, बीजेपी की सरकार बनी। दोस्तों, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि मात्र 10 रुपए में ही नरेंद्र मोदी ने बंगाल जीत लिया। 10 रुपए की झाल मुड़ी खरीदी, खाई, एक दो बच्चों को खिलाया, एक दो महिलाओं को खिलाया, अपनी जेब से 10 रुपया ही दिया। जबकि हम लोग ट्रेन में जो भी झाल मुड़ी खाते हैं 20 रुपए से कम में नहीं आता है, वो 10 रुपए ही दिए। लेकिन ये जो कनेक्शन जनरेट हुआ लोगों के बीच में, ये कनेक्शन बहुत बड़ा कार्य कर गया। लोगों से कनेक्टिविटी का इससे बेहतरीन उदाहरण आपको मिल ही नहीं सकता है। भैया सोच लो, जहां पर अदर्स पार्टियां, मैंने सुना टीएमसी की पार्टी एक असेंबली सीट पर 100 करोड़ रुपया खर्चा किया था और वो सीट हार गई टीएमसी। अब मोदी 10 रुपए में पूरा बंगाल जीत गए। जरा सोचिए, ये जो कनेक्टिविटी है, लोगों के दिलों पे राज करने वाली बात जो है, लोगों के साथ सामंजस्य बैठा लेने वाली जो बात है, ये एक बहुत बड़ी ताकत है मेरे दोस्तों। ये कला आपको सीखनी होगी और ये कला हम आपको सिखाएंगे बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में। दोस्तों, ये ट्रेनिंग मैं रोज करूंगा और आपको भी रोज ये ट्रेनिंग लेनी होगी। जैसे जैसे आप इस ट्रेनिंग से कनेक्ट होते जाएंगे, जैसे जैसे आप इस ट्रेनिंग में अपने आप को इन्वॉल्व कर लेंगे, वैसे वैसे आप में लोगों से कनेक्टिविटी करने और बढ़ाने का गुण पैदा होता जाएगा। दोस्तों, मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। मैं ट्रेन में जा रहा था, मेरे दोस्त बंधु मिल गए। मैं लोकल ट्रेन से ही जाता हूं, इस राह से श्रीरामपुर आता हूं, और 2-4 दोस्त बंधु मिल गए। सुबह लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे का वक्त हो रहा होगा। मेरे दोस्तों ने कहा कि सर बहुत गर्मी है,
मैंने कहा भाई गर्मी तो है, लेकिन बताओ आप, गर्मी में गर्मी नहीं होगा, ठंडा में ठंडा नहीं होगा, बरसात में बरसात नहीं होगा, तो मौसम का आनंद आप कैसे लोगे? अरे भैया गर्मी है तभी तो आम और लीची खा पा रहे हो। अगर गर्मी नहीं आएगी तो आम और लीची कहां से खाओगे? आम फलों का राजा है, मीठे मीठे आम का स्वाद ले रहे हो। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है उतने ज्यादा मीठे आम खाते हो। जितनी ज्यादा गर्मी पड़ती है आम जल्दी पक जाते हैं, कार्बाइड वाले आम आपको नहीं खाने मिलता है। तो भैया गर्मी का आनंद लो, हर मौसम का आनंद लो, प्रकृति का आनंद लो। ईश्वर ने हमें आनंद लेने के लिए संसार में भेजा है, परेशान होने के लिए संसार में नहीं भेजा है। तो दो चार लोग ट्रेन में बैठे हुए थे, उन्होंने कहा सर आप तो बहुत अच्छा तर्क दिए। हमने भैया तर्क तो है, आप लोग गर्मी से परेशान मत हो, गर्मी का आनंद लो। तो लोगों ने मेरे हाँ में हाँ मिलाया। तो दोस्तों मैंने लोगों से कनेक्ट करने का ये प्रयास किया, लोगों के साथ आपको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे ऐसे इमोशनल बातें समझनी पड़ेगी जो लोगों से कनेक्ट आप कर पाएं। दोस्तों आज हम लोगों का जीवन सफलता के लिए दौड़ है, लेकिन दौड़ तो है भैया, दौड़ना तो पड़ेगा। बिना दौड़े तो आप कुछ हासिल कर नहीं सकते हो। लेकिन जिसके अंदर संयम का गुण आ गया, यानी कि धैर्य का गुण आ गया, तो इस दौड़ में वो ब्रेक का काम करता है। मान लो एक ट्रेन 150-200 की स्पीड में जा रही है और उसमें अगर ब्रेक न लगे तब तो भैया एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो आपके जीवन में भी जो आप दौड़ रहे हो उसमें ब्रेक बहुत जरूरी है, और उस ब्रेक का नाम है संयम, धैर्य, जो हमें दुर्घटनाओं से बचाता है। धैर्य एक ऐसी पावरफुल मनुष्य का गुण है जो मनुष्य की सफलता को निश्चित कर देती है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि आज के दौर में लोगों को धैर्य ही नहीं है। लोग तुरंत रिजल्ट पाने की कोशिश करते हैं, धैर्य रखना ही नहीं चाहते। इससे जानते हैं क्या होता है? इससे उसके नैतिक स्तर गिर जाता है, उसका जीवन खराब भी हो सकता है। तुरंत परिणाम पाने के चक्कर में लोग अपना जीवन खराब कर रहे हैं, अपने आप से परेशान हो जा रहे हैं, कोई लक्ष्य नहीं बना पा रहे हैं, जीवन को टुकड़ों टुकड़ों में जी रहे हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहे हैं?
भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहे हैं, कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। लेकिन यहां पर फल की इच्छा रखने की तो बात दूर है दादा, यहां पर तो लोग तुरंत, एकदम तुरंत रिजल्ट चाहिए हमको, उसकी लोग अपेक्षा कर रहे हैं। तो मैं यहां पर यही कहना चाहता हूं कि आज गीता के एडवांस वर्जन की जरूरत है। महाभारत के किरदार बदल चुके हैं, महाभारत की परिस्थितियां बदल चुकी है। उस समय लोगों की पॉपुलेशन कितनी थी, लोगों के सोचने समझने का तरीका क्या था, लोगों के पास बहुत कम ऑप्शन थे। और आज परिस्थितियां पूरी तरह बदल चुकी हैं, लोगों के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लोगों के पास ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो वो दिमाग को सुकून पाने के लिए, अपने टेंशन से सुकून पाने के लिए नशे की लत में चले आ रहे हैं। पहले ये सारी नहीं थी, तरह तरह का नशा लोग करने लगे। दोस्तों, लोगों का लोगों के ऊपर विश्वास बिल्कुल ना के बराबर हो चुका है। ये जो परिस्थितियां बदली है, इन परिस्थितियों में मैं कहता हूं कि गीता के नए वर्जन की जरूरत है। दोस्तों, बेसिक चीजें भगवान श्री कृष्ण की वही है, लेकिन लोग इसको ले नहीं पा रहे हैं। और जरूरी है कि लोगों के अंदर गीता का ज्ञान, गीता की सीख जानी चाहिए। दोस्तों, इसलिए मैं कहता हूं कि गीता के नए वर्जन की जरूरत है। दोस्तों, मेरा ये ट्रेनिंग बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम गीता का एक नया वर्जन है। दोस्तों, अगर आप मेरी इस ट्रेनिंग को अपने दिलो जान से लेते हैं, पूरे मन मस्तिष्क से लेते हैं, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि आप 12 सालों में 100 करोड़ कमा लेंगे। बहुत सारे ऐसे लीडर भी यहां जनरेट हो सकते हैं जो 100 करोड़ से भी ज्यादा कमा लेंगे। दोस्तों, मेरा ऑफलाइन ट्रेनिंग प्रत्येक बुधवार को और रविवार को 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक श्रीरामपुर में होगा। अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं और 2 घंटे का ऑफलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। दोस्तों, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग रोज दूंगा, आप रोज ऑनलाइन ट्रेनिंग लीजिए और अपने आप को एक नए वर्जन के रूप में तैयार कीजिए। दोस्तों,
मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जीवन में गुरु का होना बहुत जरूरी है, लेकिन गुरु संपूर्ण ब्रह्मांड है। आप हर कण कण से सीख सकते हैं, हर कण कण से सीख करके अपने आप को तैयार कर सकते हैं। हर कण कण में शंकर देख सकते हैं, यानी कि हर कंकड़ कंकड़ में शंकर देख सकते हैं, वहां से सीख सकते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड से आप सीख सकते हैं। क्योंकि हर ब्रह्मांड के प्रत्येक वस्तुओं में अपनी एक ऊर्जा होती है, वहां से आप सीख सकते हैं। गुरु केवल कोई स्कूल, कॉलेज, गुरुकुल या कहीं भी हो, उससे केवल वही गुरु ऐसा नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड का हर कण कण गुरु है। ये मन, आपका जो मन है, जिसको अपना गुरु मान लिया, वही आपका गुरु है। आपका ये मन निर्धारित करेगा कि आपका गुरु कौन है। आप किसको गुरु मानते हैं? माता को गुरु मान सकते हैं, पिता को गुरु मान सकते हैं, भाई को गुरु मान सकते हैं, बहन को गुरु मान सकते हैं, अपने शिक्षक को गुरु मान सकते हैं, दोस्त को गुरु मान सकते हैं। जहां से आपको सीख मिले, जिनसे आपकी कनेक्टिविटी बढ़े, उसको आप गुरु मानिए। क्योंकि कनेक्टिविटी की बहुत जरूरत है। इमोशनल कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो आपका दिल और दिमाग आपके गुरु की बातों को नहीं लेगा। इमोशनल कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है दोस्तों। लेकिन आजकल प्रोफेशनलिज्म इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि कनेक्टिविटी लगभग समाप्त हो चुकी है। केवल पैसा कमाने की चक्कर में लोगों से दूर होते जा रहे हैं। लोगों से लोगों का कनेक्शन कटता जा रहा है। ये बहुत दुख की बात है। तो मैं यहां यही कहना चाहता हूं कि जिससे आप अपनी कनेक्टिविटी बना सकें, आप उसको गुरु मानिए और उनकी बातों को लेकर के चलिए। दोस्तों, क्योंकि जिंदगी में गुरु का होना बहुत जरूरी है। गुरु आपको आधार देता है, जीवन का आधार देता है। बिना गुरु का एक व्यक्ति बिन पेंदी के लोटे की तरह होता, इधर लुढ़कता उधर लुढ़कता है। लेकिन आप अगर किसी को अपना गुरु मानते हैं तो वो आपको जीवन का आधार देता है, आपको खड़े होने की ताकत देता है, आपको स्थिरता देता है। तो दोस्तों, मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि आप सबसे पहले एक गुरु बनाइए, जिसको भी आप गुरु बनाए अपने जीवन में, और उनकी बातों को मान करके चलिए। या आपका मन निर्धारित करके आप किसको गुरु मानते हैं।
दोस्तों, आज रिश्ते को महत्व नहीं दिया जा रहा है। मैं देखता हूं परिवार में लोग एक दूसरा से कट चुके हैं, केवल और केवल स्वार्थ की कनेक्शन रह चुका है। रिश्ते को महत्व नहीं दिया जा रहा है, स्वार्थ को महत्व दिया जा रहा है। इतना सीमित सोच लोगों का हो चुका है कि लोग अपने माता पिता, अपने भाई बहन, अपने सगे संबंधी से कट चुके हैं। जहां स्वार्थ दिखता है वहां रिश्ते बना लेते हैं, जहां स्वार्थ नहीं दिखता है वहां से हट जाते हैं। यानी कि कनेक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। एक परिवार भी एक टीम नहीं बन पा रहा है, क्योंकि एक परिवार सुख दुख में एक टीम होता है, लेकिन वहां जब कनेक्टिविटी नहीं रहेगा तो ये टीम कहां रहेगी, कैसे बनेगा टीम? ये कनेक्टिविटी बना के रखिए, क्योंकि एक से एक और एक 11 होते हैं। आपके परिवार के लोग अगर सुख दुख में साथ देने वाला कोई होगा तो आपके परिवार के लोग ही होंगे। उनसे कनेक्टिविटी बना के रखिए। रिश्तों को महत्व दीजिए, पैसों को नहीं, क्योंकि पैसा बाई प्रोडक्ट्स है। अगर आपके परिवार के साथ आपकी कनेक्टिविटी है, इमोशनल कनेक्टिविटी है, तो आप पैसा बाई प्रोडक्ट्स के रूप में आएगा। साथ ही साथ आपके परिवार में खुशियां आएगी, साथ ही साथ इमोशनल बाउंडिंग बढ़ेगा। लोग के साथ लोगों का जो कनेक्टिविटी खत्म होता जा रहा है, जिसके कारण लोग परेशान दिख रहे हैं, टेंशन में दिख रहे हैं। लोग शुगर की बीमारी से बीमार हो जा रहे हैं, दवा खा रहे हैं शुगर का, साथ ही साथ फिर और कितने बीमारी साथ में लेके चले आ रहे हैं। इससे है बढ़िया भैया कि जो पैसा हम अपने बीमारी में खर्च करें, वही पैसा अगर हम अपने परिवार के लोगों के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने में खर्च करें तो ज़्यादा बेहतर होगा ना। आपके बच्चों का भविष्य बेहतर होगा, आपके बच्चों में सही संस्कार जाएंगे। दोस्तों, इस बात को समझना बहुत जरूरी है। लोग जिस तरह से पैसे के पीछे भाग रहे हैं और इस भागम भाग में उसे कोई नहीं दिख रहा है कि हम किसी को साथ लेके चले। वो पैसे की रेस में अकेले दौड़ता चला जा रहा है, दौड़ता चला जा रहा है। भैया, मैं आपको 12 साल में 100 करोड़ रुपया कमाने की बात बताता हूं, लेकिन पूरी तरह से मोरालिटी से। हमारे मोरल ग्रुप का प्लान का नाम है विनर प्लान, जहां जीत निश्चित है। तो पैसे के पीछे क्यों भाग रहे हैं?
मैं आपकी पूरी नैतिकता के साथ 12 साल में 100 करोड़ रुपए कमाने की बात बता रहा हूं। एक इमोशनल बॉन्डिंग के साथ टीम बनाने की बात कर रहा हूं। दोस्तों, इसीलिए मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि कभी भी परिवार से मत कटिए, रिश्ते को समझिए, उसे महसूस कीजिए, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए, एक दूसरे के दिलों में उतरने का प्रयास कीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप रिश्तों को महसूस कर पाएंगे, रिश्तों को समझ पाएंगे। और जब आप रिश्तों को समझ पाएंगे तो अपने आप परिवार में कनेक्टिविटी बढ़ेगा, लोगों में लगाव बढ़ेगा, और जहां लगाव बढ़ेगा वहां पे आप अपने आप देखेंगे कि परिवार में प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है। दोस्तों, आप जो टीम बनाएंगे उसमें लीडर को मैं यही सिखाना चाहता हूं कि आप कनेक्टिविटी को कैसे क्रिएट करें, लोगों के साथ इमोशनल बॉन्डिंग कैसे बनाएं, ये आपको सीखना पड़ेगा। तब आप एक बहुत बड़ा टीम का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो लगभग आधा घंटा से ऊपर का हो चुका है। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूं। आधे घंटे की ट्रेनिंग ही मैं रोज इस बिलियनियर माइंडसेट ट्रेनिंग प्रोग्राम में दूंगा। आज की ट्रेनिंग मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, और ट्रेनिंग का तीसरा दिन कल होगा, और हम लोग कल फिर अपने आप को अपडेट करने के लिए एक साथ मिलेंगे। धन्यवाद।